आइए बात करते हैं बंगाल की। आज चुनाव आयोग ने बंगाल के फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर वोटिंग के फाइनल आंकड़े जारी कर दिए। पहले दौर में बंगाल में 92.88% वोटिंग हुई है। 152 सीटों पर कुल 3 करोड़ 60 लाख मतदाता थे। इनमें से 3 करोड़ 34 लाख लोगों ने वोट डाला है। वोटिंग में यह उत्साह ऐतिहासिक है। आजादी के बाद आज तक किसी इलेक्शन में इतना भारी मतदान नहीं हुआ। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कल जीत के दावे किए थे, लेकिन वोटिंग के फाइनल आंकड़े आने के बाद यह भी बता दिया कि 152 में से उनको कितनी सीटें मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सुबह सुबह कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बंगाल में पहले ही राउंड में बंगाल ने अपना भविष्य डिसाइड कर लिया है। फर्स्ट फेज में बीजेपी को 152 से 110 सीटें मिलेंगी। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। अमित शाह के इस दावे को ममता बनर्जी ने कोरी कल्पना कहा। ममता ने कहा कि बीजेपी ने एसआईआर कराकर लोगों के वोट चोरी किए और अब जीत के झूठे दावे कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह को अगर अपनी जीत पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो जो चोरी चुपके से अधिकारियों के साथ फिर वो मीटिंग क्यों कर रहे हैं। ममता ने कहा कि बंगाल की जनता एसआईआर की वजह से इतनी नाराज है कि इस बार बीजेपी को उतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी जितनी पिछली बार मिल गई थी। लोगों को वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको अब टिकट देता है और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। আমাদের যা মাইনাস জায়গাগুলো ছিল কালকে আমরা এগিয়ে গেছি। বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এবারে মনে রাখবেন যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই, আর কাউকে পাবেন না। ममता बनर्जी कह रही थी कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी तेल में जलती पूरी की तरह उछल रही होगी। 4 मई के बाद अमित शाह बंगाल में नजर नहीं आएंगे क्योंकि टीएमसी अपने नेगेटिव पॉइंट्स को ठीक करके फर्स्ट राउंड में बहुत आगे निकल गई है। बीजेपी अपनी जीती हुई बहुत सी सीटें हारेगी। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीजेपी की जीत का भरोसा जताया, लेकिन उन्होंने सीटों की कोई संख्या नहीं बताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फर्स्ट राउंड की वोटिंग के बाद जिस तरह तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में बौखलाहट है, उससे साफ है कि ममता बनर्जी की पार्टी को जनता का मूड समझ में आ गया है। मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अब अपने गुंडों को मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल के गुंडे याद रखें कि 4 मई के बाद उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है।
लेकिन साथियों, इस वजह से अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। चार मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। आज बंगाल में एक ही गूंज है, पलटानो दरकार। कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि फर्स्ट फेज में बीजेपी को बम्पर जीत मिलेगी, तो ममता बनर्जी ने पूछा था कि मोदी को कैसे पता कि जनता ने उन्हीं को वोट दिया है? क्या मोदी ने ईवीएम फिक्स कर ली है? आज जब अमित शाह ने 110 सीटें जीतने का दावा किया, तो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने सवाल नहीं पूछा। उन्होंने भी दावा किया कि पहले दौर की 152 में से टीएमसी 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि बस 10 दिन की बात और है, इसलिए बीजेपी छटपटा रही है। কালকে প্রথম দফার ভোট হয়ে গেছে। বিজেপির ছটপটানি দেখতে পাচ্ছেন। আমি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎবাণী করি না, কিন্তু যখন করি মেলে। আপনারা দেখেছেন 21এও মিলেছে, 24এও মিলেছে, 26এও মিলবে। আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি, তৃণমূল কংগ্রেস কাল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। আর 10 দিন মিলিয়ে নেবেন। যারা এখন ফোন করে বিভিন্ন সাংবাদিকদের বলছে, আরে हम लोग का खबर चलाओ, ये बोलो वो बोलो, যারা বাংলায় এসে বলেছিল 23 তারিখ বাঙালিকে ঘরে ঢুকিয়ে দেবো, 29 তারিখ বাঙালিকে ঘরে ঢুকিয়ে দেবো, বাংলার মাটিতে আমাদের এলাকায়, যেটা আমাদের জন্মভূমি, আমাদের কর্মভূমি, যেখানে আমরা থাকি, আমরা বেড়ে উঠেছি, ঘরে থাকি, সংসার করছি, সেই মাটিতে গুজরাটের গুন্ডারা এসে বলছে উল্টা করকে লটকা দেগা। আমি খালি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছিলাম, গরম বেশি পড়ছে, মাথা ঠান্ডা রাখুন, জল বেশি করে খান। अभिषेक बैनर्जी कह रहे थे कि उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के जितनी सीटें जीतने की भविष्यवाणी की थी, वो सच साबित हुई। और पहले दौर की वोटिंग के आधार पर वो कह सकते हैं कि टीएमसी ने सेंचुरी लगा दी है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि अमित शाह बंगाल में आकर बंगालियों को धमका रहे हैं, उनको पानी पीकर अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए।